हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो में हम लोग देखने समझने वाले हैं कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा जो 40,247 प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर की वैकेंसी बिहार में आई है और उसमें जो शिक्षक साथियों को फॉर्म फिलअप करना है, उस फॉर्म फिलअप करने में जो रजिस्ट्रेशन करनी है वह प्रधान शिक्षक हेड टीचर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने में दो महत्वपूर्ण बातों को समझना है। एक वह कि जो 4/2022 जो विज्ञापन संख्या था पिछली बार का 2022 का जो हेड टीचर का फॉर्म आया था, जो कोर्ट के केस के कारण से नहीं हो पाया था परीक्षा, और उसी को पुनः जो यह विज्ञापन निकाला गया है 40,247 रिक्तियों पर, तो उसमें जो पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भर लिया था उनको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे और किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण करना है, और जो साथी पिछली बार अनुभव की बाध्यता या किसी अन्य कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे, वैसे फ्रेश कैंडिडेट को कैसे इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। इन दोनों अभ्यर्थियों के लिए हम लोग आज के वीडियो में एक एक स्टेप पूरी तरह से देखने समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा विश्वास है कि आपको इस फॉर्म फिलअप में रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अपने शिक्षक साथी के यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि या तो आपको बीपीएससी के जो होम पेज है उस पर से जाके अप्लाई ऑनलाइन वाले को क्लिक करके आना है, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने यह पेज खुलेगा। यहाँ पर लॉगिन, यूजर आईडी इत्यादि जब फॉर्म भर लिया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद इसका उपयोग होता है। इसके जस्ट नीचे आपको यह शो करेगा, यहाँ पर 4 विज्ञापन अभी आपको शो कर रहा है, जिसमें से आपको यह 25/2024 जो विज्ञापन संख्या है यानी हेड टीचर प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसी को आपको भरना है। और यह 11 मार्च से शुरू हुआ है फॉर्म भरना, जो 2 अप्रैल तक चलने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, चाहे आप पिछली बार फॉर्म भरे हों या नया फ्रेश आपको फॉर्म भरना है, दोनों तरह के अभ्यर्थियों को इसी कॉलम के सामने 25/2024 जो विज्ञापन संख्या है हेड टीचर का, इसके अंत में यहाँ पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज आपके सामने खुल जाएगा। यह पेज आपके सामने रजिस्ट्रेशन का खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पिछली बार 4/2022 विज्ञापन संख्या के तहत हेड टीचर का फॉर्म जिन्होंने भी भरा था उनको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद जो पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे वैसे फ्रेश कैंडिडेट को कैसे फॉर्म भरना है उसको भी उसके बाद में हम लोग देखने समझने वाले हैं और सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था उनको क्या करना है देखते हैं। तो जैसे ही आप उस विज्ञापन संख्या पर क्लिक करेंगे, क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पर, तो यह पेज जैसे ही आपके सामने आ जाएगा। तो यह पेज आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक यहाँ पर आपको यह शो करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको शो करेगा कि ऑलरेडी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट 4/2022 इसी विज्ञापन संख्या के तहत पिछली बार फॉर्म भरा गया था, जो परीक्षा नहीं हो पाई थी और वह विज्ञापन कैंसिल होकर के नई नियमावली के तहत 2024 में संशोधित नियमावली जो आई है, जिससे बहुत सारे लोगों को मौका भी मिला है, उसके तहत यह बहाली फिर से आई है। तो जो पिछली
बार फॉर्म भरे थे उनको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर आप भरेंगे तो पुनः फ़ी आपको देना होगा, और जो पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उनको इस पेज को नहीं भरना है, आपको यहीं पे क्लिक करना है, तो आपका फ़ी भी नहीं लगने वाला है। और रजिस्ट्रेशन में भी कुछ आपको लिखने इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। विशेष क्या क्या करना होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर में ही जो यह शो करेगा कि ऑलरेडी फील्ड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात आपके सामने यह पेज आ जाएगा, यह पेज खुलेगा। यह पेज जैसे ही आपके सामने खुल जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ रहेगा कि इंटर योर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022 रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने जो पिछली बार फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उपलब्ध रखना है, और यहाँ पर आपको अपना वह रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करना है। और जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करेंगे, यहाँ गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो ऑप्शन रहेगा इस पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह वाला पेज खुल जाएगा। यह पेज खुलने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। यहाँ पर मैंने जो है हाइड किया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पर शो करने लगेगा, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। आपका वह मोबाइल भी उपलब्ध रहना ज़रूरी है जिस मोबाइल नंबर से पिछली बार आपने फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि OTP उसी मोबाइल पर जाएगा तो आपको फ़ी से छूट मिल जाएगी, फ़ी आपको फिर से डिपॉजिट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा, यहाँ पर पिछली बार वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंट्री किया वह शो करेगा। इस मोबाइल नंबर के सामने यह मोबाइल नंबर पास में आपको उपलब्ध रखना है, और गेट मोबाइल OTP पर आपको क्लिक करना है। गेट मोबाइल OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पिछले बार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP को इस वाले कॉलम में आपको एंट्री कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे OTP, और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, मोबाइल नंबर शो करेगा। गेट मोबाइल OTP करने पर OTP आएगा, OTP यहाँ डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह वाला पेज खुलेगा। वहीं फिर दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया रहेगा, और नीचे में यहाँ पर आपको शो करेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पिछले बार वाला रजिस्ट्रेशन सिर्फ डेट मॉडिफाई हो करके आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और फ़ी भी आपका पेमेंट शो करने लगेगा। और जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने यह मैसेज आ जाएगा, और आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको यह शो करने लगेगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिखेगा, यहाँ पर यूज़र ID दिखेगा, और यहाँ पर पासवर्ड दिखेगा। इन तीनों को आपको क्या करना है, कहीं नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि आपके मोबाइल और ईमेल पर भी इसका मैसेज आ जाता है, लेकिन भविष्य के लिए चूँकि यह हमेशा काम पड़ेगा आपको आगे, इसलिए इसको आपको सुरक्षित करके रख लेना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड, यह तीनों का मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, फिर आपको बैक वाले पेज पर जाना है जहां से आपने फॉर्म भरना शुरू किया था। जैसे ही आप एग्जिट होकर फिर इस पेज पर आएंगे, तब आपको क्या करना है कि जो ऊपर में दिखेगा लॉगिन वाला ऑप्शन, यहाँ पर उस यूज़र नेम को, जो आपका मैसेज आया है वह यूज़र नेम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। पासवर्ड जो दिया है BPSC के द्वारा वह यहाँ पासवर्ड एंट्री कर देंगे, या कैप्चा कोड जो आपको दिखेगा वह यहाँ पर आपको एंट्री कर देना है, और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यह वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपके
रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया रहेगा। आपका जो जो डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन का वह सब शो करेगा। डेट जो है जिस दिन आप फिर से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं उस दिन का डेट शो करेगा। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आएगा वह आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आगे उसके भी बारे में मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा कि फॉर्म को कैसे फाइनली आपको फिलअप करना है। जो भी डिटेल्स आपके शैक्षणिक से लेकर ट्रेनिंग से लेकर और आपका अनुभव इत्यादि सब कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो भी ज़रूरी आपका डॉक्यूमेंट इसमें मांगा जाएगा उसको PDF में अपलोड करके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके फाइनल सबमिट किया जाता है फॉर्म। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट दिखने लगेगा, पेमेंट डेट उसी डेट का दिखने लगेगा, क्योंकि पेमेंट आपको फिर से नहीं करनी है। आपका पेमेंट ऑटोमेटिक शो करने लगेगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। तो यह हमने देखा कि जिन्होंने पिछली बार 4/2022 विज्ञापन संख्या के तहत प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरा था उनको अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस तरह पूर्ण करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोगों ने पिछली बार, जिन लोगों ने आपको अनुभव की बाध्यता के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से यदि फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए यह अच्छा मौका है और उनको फॉर्म भरने का फिर से मौका मिला है। तो वैसे फ्रेश लोगों को कैसे भरना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको फ्रेश लोगों को जो पिछली बार नहीं भरे थे उनको जो है यहाँ क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था। आपको फिर से डिटेल्स इसके नीचे जो मांगेगा वह सब भरना है। इसमें अपना फर्स्ट नेम भरिए, इसमें मिडिल नेम भरिए, इसमें लास्ट नेम यानी जो आपका नेम है वह भरिए, फादर्स नेम भरिए। अगर महिलाएं भर रही हैं, विवाहित महिलाएं हैं तो अपने हस्बैंड का नेम लिख सकती हैं। माँ का नाम यहाँ लिखिए। आप अपनी स्थिति बताइए, शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं, मेल फीमेल बताइए। आधार नंबर पर क्लिक कीजिए। आधार से ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि पैन या DL इत्यादि से यदि आप फॉर्म भरेंगे तो 200 रुपया बायोमेट्रिक का अतिरिक्त लगने लगेगा। इसलिए आपको आधार से फॉर्म भरना ठीक रहेगा। तो आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगेगा और उसका PDF कॉपी यहाँ पर आधार का अपलोड कर देंगे। आप इंडिया के सिटीजन हैं इस पर यस करेंगे, बिहार के हैं तो यस इस पर करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर यानी अपना निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर किस डेट में इशू हुआ है यहाँ पर मेंशन करेंगे। किसी कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे। किस कैटेगरी में आते हैं, EWS आते हैं तो EWS, SC, ST, EBC, OBC जिस पर आप आते हैं जिस कैटेगरी में उस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और बिहार के द्वारा इशू किया गया है वह यहाँ पर डालेंगे। BC हैं तो NCL का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। EWS है तो EWS, SC ST है तो जाति का जो भी आपका होता है यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यदि आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बेंचमार्क हैं तो यस नो इसको आपको क्लिक करते जाना है। उसके बाद अगर एक सर्विसमैन है तो उसका ब्यौरा आपको देना है। एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको नहीं देना है। उसके बाद आप जॉब में हैं तो उसकी यहाँ पर जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंट्री करना है। उसके बाद आपको एड्रेस, अस्थाई और अस्थाई दोनों एड्रेस यहाँ पर आपको एंट्री कर देना है। अगर दोनों सेम है तो सेम एंट्री कर देना है। यहाँ पर अपना जो एड्रेस है दोनों एड्रेस आपको एंट्री करने के बाद यहाँ पर पूछेगा कि जो आप यह फॉर्म भर रहे हैं उसकी योग्यता आप रखते हैं, तो स्वाभाविक बात है रखते हैं तो ही आपका फॉर्म लेगा। तो यहाँ यस आएगा ही क्लिक किया हुआ, अगर नहीं है तो यहाँ यस क्लिक कर लेंगे और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिर से ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। मोबाइल पर OTP मंगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट OTP और यहाँ पर OTP अपना दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो भी यहाँ शो करेगा उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे और फाइनली आप क्या करेंगे कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट हैं जो पिछली बार नहीं भरे हैं, तो वहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास भी ऐसा मैसेज आएगा जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहेगा। इसको संधारित करके रख लेंगे, आगे आपको यह काम आएगा।
और इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा जो भी यूज़र नेम और आपका आया है पासवर्ड, उसको जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यूज़र नेम और अपना जो कोड है पासवर्ड एंट्री करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने भी ऐसा पेज आएगा जिसमें आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा और फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पर फी पेमेंट का आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यह पेज जो है यह पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए यह होगा कि आपको यहाँ पर सब डिटेल शो करेगा और सीधा आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। लेकिन यदि आप नए कैंडिडेट हैं जो पिछली बार नहीं भरे हैं तो यह आ जाएगा आपको, यहाँ पर पहले आएगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ी पेमेंट आप अपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से जो इसका फ़ी 750 रुपया रखा गया है या आरक्षण कैटेगरी वाइज जो भी फ़ी है, जिनका जितना फ़ी है वह फ़ी पेमेंट जब आप करेंगे तो फ़ी पेमेंट करने के बाद यह वाला ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर शो करने लगेगा। तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। आगे सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्णतः कैसे भरना है। और प्रधान शिक्षक हेड टीचर के बारे में हर एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आगे सिलेबस को लेकर डीएलएड की तैयारी कैसे करना है, किस किताब से आपको बहुत लाभ हो सकता है, रणनीति कैसा रखें कि आपका हेड टीचर में सिलेक्शन हो पाए, डीएलएड जो 75 नंबर का है या जो सामान्य अध्ययन 75 नंबर का है, दोनों का मैं लेकर के आऊँगा। सिलेबस और उसकी परीक्षा की तैयारी की रणनीति, कहाँ से क्या कौन किताब पढ़ने पर उसकी तैयारी पूर्ण हो सकेगी, साथ ही साथ इसके तैयारी से संबंधित वीडियो और प्रधान शिक्षक हेड टीचर के एक एक लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ शिक्षा जगत एवं शिक्षकों को ही पूर्णतः समर्पित चैनल है। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो भी आपके लिए उपयोगी वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।